तो हम राहु और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में बात करेंगे अगर राहु और चंद्रमा की युति आपके लगन कुंडली में 4th हाउस में बने तो इस युति को आप किस प्रकार से देख सकते हैं। ये कंजक्शन में हम ये बोल सकते हैं कि ये इसको हम ग्रहण दोष बोलते हैं, लेकिन 4th हाउस में अगर ये कंजक्शन है तो सबसे ज़्यादा आपका मेंटल पीस प्रभावित होगा, क्योंकि चौथा घर है वो आपके मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। अब आपको 4th हाउस में जो राशि है उसको देखना पड़ेगा। अगर 4th हाउस में आपके अग्नि तत्व राशि है तो यहाँ निश्चित रूप से राहु आपको काफ़ी परेशान करेंगे चंद्रमा के साथ होने पर, क्योंकि राहु जस्ट यहाँ चंद्रमा की जो गुण है उनको बढ़ाने का काम करेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे भावनात्मक रूप से। ऐसे में आपके पास बहुत अधिक भौतिक सुख सुविधाएं होते हुए भी आप उनसे संतुष्ट नहीं रहेंगे और आप में और ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाएं पाने की इच्छा रहेगी। यहाँ इन दोनों का साथ है तो माता पिता के साथ काफ़ी ज़्यादा मतभेद होने के चांसेस हैं। माता पिता का केयर हालांकि आपको काफ़ी अच्छा मिला होगा, लेकिन इसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी केयरिंग में कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा में भी आपको काफ़ी रुकावटें आती हुई देखने को मिलेंगी। ऐसी कंडीशन में अक्सर आप अपने आप को कंसंट्रेट नहीं रख सकेंगे। आपके घर में आप अगर मेडिटेशन, कोई पूजा पाठ, कोई ध्यान या साधना करें तो ये कंजक्शन कुछ हद तक आपके लिए फेवरेबल भी हो सकता है। इस कंजक्शन की वजह से अक्सर ऐसा होगा जब आपको अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरी कंट्री में आपको बार बार जाना पड़ सकता है या वहाँ पर आपको रहना पड़ सकता है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस कंजक्शन में आपको जो घर का सुख मिलेगा या जो भौतिक सुख मिलेगा वो अपने जन्म स्थल से दूर ही मिलेगा। राहु और चंद्रमा का ये युति आपको मानसिक रूप से ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। ऐसे में आपके कैरियर, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी भौतिक सुख सुविधाएं या आप जो जिस प्रकार से सोचते हैं किसी भी निर्णय को लेते समय, वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। ऐसे में आपका लगभग हर विचार, आपका लगभग हर निर्णय बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा आपके लिए, क्योंकि उस पर राहु और चंद्रमा की छाप रहेगी। अब यहाँ चंद्रमा अगर अस्त भी हो जाते हैं तो भी आपके लिए उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं होंगे। अगर चंद्रमा यहाँ पर शुक्र की राशियों में हो तो कुछ हद तक आपके लिए ये कंजक्शन ज़्यादातर फेवरेबल रह सकता है। लेकिन आप अपने आप को कंसंट्रेट कैसे करेंगे, आप अपने आप को संतुष्ट कैसे करेंगे, आप अपने आप को किसी भी रिश्ते में कैसे संतुष्टि के एक उच्चतम स्तर तक देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जस्ट आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली हैं। ये एक्सपेक्टेशंस आपको अपने पारिवारिक रिश्तों में तो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, आपको खुद से भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रहेंगे। इस वजह से अक्सर आप मानसिक तनाव या चिंता में डूबे रहेंगे और कोई भी आपको इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सिर्फ़ और सिर्फ आप अगर मेडिटेशन कर लें अच्छे से तो कुछ हद तक आप इस परेशानी से निकल सकते हैं और इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो आपके करियर पर भी बहुत स्ट्रांगली पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा रोल इस कंजक्शन का आपकी डोमेस्टिक लाइफ में है। आपके मानसिक रूप से जो सुख आपको मिलता है या जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसमें इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा है। बाद में ये आपके करियर को भी प्रभावित करेगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो 4th लॉर्ड है वो कौन सा ग्रह है और उसका संबंध राहु और चंद्रमा के साथ कैसा है। अगर चंद्रमा के साथ अच्छा संबंध हुआ तो कुछ हद तक आप अपने जीवन में थोड़े बहुत लेवल तक संतुष्टि का स्तर देख सकेंगे, लेकिन ऐसा कम ही होगा। एक समय बाद फिर से आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की अपेक्षा खुद से या किसी भी अन्य व्यक्ति से ना रखें, बल्कि आप अपनी ओरिजिनल जो क्वालिटीज़ हैं, आपकी जो क्षमताएं हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें। आप मेहनत करने पे फोकस करें और अपना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा आप केंद्रित करने पे फोकस करें। अगर आप अपना ध्यान केंद्रित कर लेंगे और बहुत ही फोकस्ड होकर किसी भी काम को करेंगे, चाहे वो आपके कैरियर से जुड़ा काम है, चाहे आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ काम है, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। पर यहाँ क्योंकि चंद्रमा साथ रहेंगे राहु के, तो आपकी भावनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो चंद्रमा को दबाने का काम यहाँ राहु करेंगे। ऐसे में आपके विचारों में कुछ हद तक रेस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं या एक लेवल के बाद आप सोचना, समझना या एनालिसिस करना बंद कर देंगे और आपका कोई भी डिसीजन आप लेंगे तो उसका आप विश्लेषण नहीं कर सकेंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि आपने जो डिसीजन लिया वो सही है, लेकिन वास्तव में आपको और अधिक काम करने की ज़रूरत है खुद पर। अब इस कंजक्शन का जो प्रभाव है वो आपको आपकी छोटी आयु से ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि चौथा भाव हमारी शुरुआती परवरिश को दिखाता है और इस वजह से अगर राहु और चंद्रमा का कंजक्शन 4th हाउस में है तो आपके माता पिता का रोल, आपकी फैमिली का रोल, आपके जन्म के समय आपके जीवन में कैसा था उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा
और इसका इम्पैक्ट आपकी मानसिक क्षमता पर भी आएगा, क्योंकि मानसिक क्षमता अब आपकी कहीं ना कहीं 4th हाउस से ही जुड़ी हुई है। इसके साथ साथ आपकी प्रारंभिक एजुकेशन कैसी रही है, उस समय आपकी मेंटलिटी कैसी रही है, आप बहुत जल्दी सीखते थे या बहुत समय लगाते थे बहुत बार, तो आपका जो शुरुआती एजुकेशन है वो काफ़ी डिस्टर्ब रहा हो सकता है। यहाँ पर चाहे किसी भी अन्य ग्रह की दृष्टि हो, चाहे दृष्टि संबंध हो, यहाँ पर आपको आपका मन काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में देखने को मिलेगा। बट आपको अपनी डिज़ायर को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस कंजक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब अगर हम इनका दृष्टियों के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे पहले राहु का देखते हैं। अगर राहु यहाँ है तो राहु 8th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। 8th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से हमेशा घर परिवार में कुछ अनिश्चितता या अपने मानसिक रूप से कुछ ना कुछ अनिश्चितता जीवन में ऐसी स्थिति आपको लगी रहेगी बार बार। माता को ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकता है, स्वास्थ्य संबंधी या मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकता है। इसके साथ साथ आपके अपने माताजी के साथ काफ़ी ज़्यादा ओपिनियन डिफरेंस रहेगा। आपके और उनके बीच में मानसिक रूप से या वैचारिक रूप से काफ़ी ज़्यादा दूरियां रह सकती हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपको छोटी आयु में ही अपना घर छोड़ना पड़ा हो, आपको अपनी माताजी का साथ छोड़ना पड़ा हो। 8वें भाव को राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा राहु तंत्र मंत्र में किसी भी प्रकार की मिस्टीरियस विद्या में आपको लेकर जाएगा। तो आप अपने घर में कुछ इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं अगर, तो आपके लिए कुछ हद तक ये कंजक्शन फेवरेबल रहेगा। आपको तंत्र मंत्र या आपको ज्योतिष, पामिस्ट्री वगैरह ये सीखने के लिए ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा प्रेरित कर सकता है। पर अगर आप 30 या 25 का एज अगर क्रॉस कर चुके हैं तो आपके लिए ये कंजक्शन धीरे धीरे फेवरेबल होता जाएगा, पर आपको कैरियर में उतना अधिक ऊंचाइयां नहीं दे सकेगा ये कंजक्शन। अब 8वें भाव को यहाँ राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो घर परिवार को लेकर कोई ना कोई चिंता हमेशा बनी रहेगी। आपको विरासत में भी इतना अधिक लाभ नहीं मिलेगा, यानी आपकी अपेक्षाओं के अनुसार लगभग कोई भी काम आपका नहीं बनेगा, और ये सबसे बड़ा आपके परेशानी का कारण बनेगा आपके लिए। इसके साथ साथ अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी की फैमिली से कोई ना कोई समस्या आपको आती ही रहेगी। आपको लाइफ में कुछ ऐसे परिवर्तन सडनली आते रहेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते रहेंगे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। इसके साथ साथ इनका दोनों का ही सम्मिलित रूप से एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पर रहेगा, जहां ये आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे और केतु आपके 10th हाउस में स्थित होंगे। ऐसे में अपने प्रोफेशनल लाइफ से अक्सर आप असंतुष्ट रहेंगे। आपको अपने घर परिवार की चिंता, अपने प्रोफेशन की चिंता की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से घिरा हुआ आप अपने आप को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी डोमेस्टिक लाइफ, आपके कैरियर, इन दोनों पर ही पड़ने वाला है। इसके साथ साथ आपकी जो पब्लिक इमेज बनेगी आपके प्रोफेशन की वजह से, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। ये कंजक्शन की वजह से अक्सर आपको अपने प्रोफेशन में कुछ ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जहाँ पर आप बार बार ट्रेवल कर रहे हैं, लगातार यात्रा करते जा रहे हैं, इवन विदेश यात्रा या किसी दूसरे स्टेट में यात्रा करने का मौका मिल सकता है। अब आप अपने आप को मानसिक रूप से जितना अधिक मजबूत बना सकेंगे उतना ही इस कंजक्शन का कुछ हद तक फ़ायदा ले सकेंगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा। अब यहाँ चंद्रमा की स्थिति पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि चंद्रमा किस राशि में है, और आप मेडिटेशन के थ्रू या ध्यान साधना के थ्रू ही चंद्रमा को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद राहु का दृष्टि रहेगा आपके 12वें भाव पे। राहु का दृष्टि 12वें भाव पे रहने से आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सडन उतार चढ़ाव आते रहेंगे जो आपके मानसिक रूप से आपको काफ़ी परेशान करते रहेंगे, आपकी लाइफ में लगातार उथल पुथल मचाते रहेंगे। तो हमेशा से ही ऐसा जातक डिप्रेशन का शिकार, एंजाइटी का शिकार, पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं का शिकार होता रहेगा। पारिवारिक रूप से भी वो काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट रहेगा। अपना विवाह होने के पश्चात भी वो अपने जीवन साथी और इवन जीवन साथी की फैमिली से भी काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट नज़र आएगा। तो ये कुछ रिजल्ट रह सकते हैं जब भी आपका राहु और चंद्रमा का युति आपके 4th हाउस में बन रहा हो।